आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोडरमा में राशन कार्डों के ई-केवाईसी के बाद बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 4 पहिया वाहन मालिक और आयकर दाता भी राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। जिले में लगभग 40,000 राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हैं। विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है, ताकि गरीबों को योजना का लाभ मिल सके। झारखंड में कुरमाली भाषा में पीएचडी करने के लिए शिक्षकों की कमी है, जिससे नेट जेआरएफ पास छात्र शोध नहीं कर पा रहे। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मानविकी विषयों के शिक्षकों के मार्गदर्शन में पीएचडी कराने की मांग की है। वर्तमान में केवल रांची विश्वविद्यालय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ही कुरमाली भाषा में पीएचडी शोध कार्य हो रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के कुलपतियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा समाप्ति के 1 माह के भीतर परिणाम घोषित कर देना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक विश्वविद्यालय को समयबद्ध दीक्षा समारोह आयोजित करने के निर्देश भी दिए। रांची में सरसों तेल की कीमतों में भारी वृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार परेशान हैं। खुदरा बाजार में कीमतें 180 से 185 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। व्यापारियों के अनुसार त्योहारों के मौसम में और भी वृद्धि हो सकती है। राजस्थान और आगरा से आपूर्ति होने वाला सरसों तेल पंडरा बाजार के माध्यम से जिलों में भेजा जाता है। धनबाद से चलने वाली अलेप्पी एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी। कोयंबटूर 30 मिनट और एर्नाकुलम 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। दक्षिण रेलवे ने इस बदलाव को मंजूरी दी है, जो 29 सितंबर से लागू होगा। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है और कुछ के मार्गों में बदलाव किया गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो 18 अगस्त को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और जेपीएसएससी सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। सावन माह की तीसरी सोमवारी पर पूरा झारखंड शिवमय नजर आ रहा है। देवघर से लेकर रांची तक भगवा वस्त्र पहने कांवरिया बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी शिवालयों में अहल्ये सुबह से ही पूजा पाठ कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। रांची में घर का सपना हुआ महंगा। 1 अगस्त से बदल जाएंगे रजिस्ट्री के रेट। सब जानिए, भू राजस्व एवं निबंधन विभाग के निर्देश पर निबंधन शुल्क में वृद्धि का पुनरीक्षण किया जाता है। रांची में हरमू इलाके में फ्लैट, पक्के और कच्चे मकान की सरकारी दर सबसे महंगी है। झारखंड में मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी रांची समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बार झारखंड में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। धनबाद में 4 महीने से नहीं मिली 83,000 बुजुर्गों को पेंशन। पीछे की वजह जान लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह 1,000 रुपये मिलते हैं। इसमें दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन भी शामिल है। 1,000 रुपये की पेंशन में 200 रुपये केंद्र सरकार और 800 रुपये राज्य सरकार देती है। झारखंड की बिडरा गांव की मुखिया काजल सिंह कई बड़े नेताओं के लिए प्रेरणा देती हैं। वो अपने खेत में भी काम करती हैं और मुखिया के काम भी करती हैं। वो खेत पर ही पेन और मुहर लेकर जाती है। कांके एरिया के ये हैं टॉप 5 स्कूल। यहां एडमिशन का मतलब बच्चों का करियर सेट। जानें फीस। रांची के कांके क्षेत्र में शारदा ग्लोबल स्कूल, डीएवी गांधीनगर, नीरजा सहाय डीएवी, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल प्रमुख हैं। ये स्कूल उच्च गुणवत्ता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। हटिया से चलेंगी 4 और वंदे भारत ट्रेनें बेंगलुरु सहित इन शहरों को जाएंगी। जाने रेलवे की तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल रांची से 2 वंदे भारत का परिचालन पटना और हावड़ा के लिए होता है, लेकिन आने वाले समय में रांची वासियों को 4 और वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। एआई से अब घबराना नहीं।
ई स्पोर्ट्स में बनाएं करियर, मिल सकता है 60 लाख तक का पैकेज। रांची में बस यहां होता है कोर्स। रांची के ई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट विनीत ने बताया कि भारत में हर साल 2 से 3 करोड़ लोग ई गेमिंग से जुड़ रहे हैं और अगले 5 सालों में 20 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। 2027 ओलंपिक में ई स्पोर्ट्स शामिल होगा। भारत के रक्षा राज्य मंत्री सह रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के धनबाद जिला से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। देवघर, गोड्डा, झारखंड के 8 जिलों में आज होगी मूसलाधार बारिश। आईएमडी का वज्रपात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर और झारखंड से पार हो रहा है। अब मानसून ट्रफ 31 जुलाई तक दिखाई देगा। हालांकि यह बहुत तीव्र नहीं होगा। रांची मौसम विभाग के अनुसार आज 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में खासकर वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा पर झारखंड आ रही हैं। वह धनबाद और देवघर के 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगी। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति देवघर चली जाएंगी। वहां एम्स के कार्यक्रम में शामिल होंगी। 31 जुलाई को उनको धनबाद आना है। इसके मद्देनजर 2 दिन तक सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर में अपनी मां का इलाज कराने आया एक युवक ने डा प्रमोद कुमार से मारपीट कर दी। इसके विरोध में डा प्रमोद कुमार व मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी सहित सभी चिकित्सा सेवाएं बंद कर दीं। समझाने के बाद 2 घंटे बाद सेवा शुरू की जा सकी। रांची हाई कोर्ट में कांके विधायक सुरेश बैठा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर सुनवाई में देरी करने के कारण जुर्माना लगाया। भाजपा उम्मीदवार जीतू चरण राम ने सुरेश बैठा के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने मतों के पूर्ण सत्यापन की मांग की है और मतदान में अनियमितता का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में मतांतरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। भुइयांडीह में भाजपा नेताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। गोलमुरी में भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां प्रार्थना सभा के बहाने मतांतरण का आरोप लगा। टाटा स्टील के फ्लैट में अस्थायी बुकिंग कराकर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। जमशेदपुर के परसुडीह थाना पुलिस ने नागेश्वर जेना और उसकी पत्नी को ओझा गुणी के शक में बंधक बनाकर पीटने के आरोप में राहुल पाणी और सौरभ पाणी को गिरफ्तार किया है। राहुल के घर से मोबाइल चोरी होने पर तांत्रिक ने नागेश्वर और उसकी पत्नी पर आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपियों ने दंपति को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने दंपति को बचाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पूर्व माओवादी कुंदन पाहन को पुलिस पर हमले के एक पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। वर्ष 2009 में इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र 2 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन आरोपों को साबित नहीं किया जा सका।